कम इनटू द गार्डन मॉड। ये पोयम है और ये किसकी, अल्फ्रेड टेनिसन की है। फर्स्ट बैरन टेनिसन यहाँ पर है और ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये इसके पोएट हैं। ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ तो 1884 1884 ईस्वी में पब्लिश हुआ। इसकी समरी क्या है तो देखिए यहाँ समरी, द पोयम प्रेजेंट्स द लव रिलेशनशिप ऑफ मॉड विद हर लवर। मतलब कम इनटू द गार्डन मॉड में ये जो पोयम है इसमें पोएट जो हैं मॉड जो कि प्रेमिका का नाम है और उसके प्रेमी के बीच प्यार के संबंध को बताते हैं। मॉड प्रोमिसेस हर लवर टू मीट इन हर फादर्स रोजेरियम एट नाइट। मॉड जो हैं अपने प्रेमी को ये प्रॉमिस करती है कि क्या प्रॉमिस करती है, रात में पिताजी के जो गुलाब का बगीचा है ना, मतलब मॉड के पिता के पास एक गुलाब का बगीचा है तो रात में उसमें मिलने के लिए ये अपने प्रेमी से वादा करती है, प्रॉमिस करती है। द लवर वेट्स फॉर हर इन द रोज गार्डन थ्रू आउट द नाइट। और ये लवर जो है पूरी रात उस गुलाब के बगीचे में अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा करता है। बट सी डजंट कम, लेकिन वो नहीं आती है। इन फैक्ट सही बात तो ये है, सी इज विलिंग टू मीट हर लवर, कि उसकी प्रेमिका भी उससे मिलने के लिए इच्छुक है। एट द अपॉइंटेड प्लेस, ऐसे प्लेस पर जो कि अपॉइंट हुआ है, मतलब उस बगीचे में। बट हर ब्रदर बाई चांस, लेकिन उसका भाई बाई चांस मीन्स ऐसे समझ लो कोइंसिडेंस, अरेंज अ पार्टी इन ऑनर ऑफ अ यंग लॉर्ड। लेकिन कोइंसिडेंस उसका भाई भी उसी रात को एक यंग लॉर्ड के ऑनर में एक पार्टी अरेंज करता है घर पर। एंड सी इज आस्क्ड टू अटेंड द लॉर्ड, और उससे कहा जाता है कि तुम उस यहाँ पर रहो, रुकने के लिए कहा जाता है। एंड पे अटेंशन टू द एड्रेसेस मेड टू हर बाय द लॉर्ड। और जो है लॉर्ड के जैसे एक लॉर्ड के ऑनर में देख रेख करो, मतलब उसे रुकने के लिए कहता है। द होल नाइट, पूरी रात, इज पास्ड इन डिनर ड्रिंकिंग डांसिंग एंड मेरी मेकिंग। पूरी रात ड्रिंकिंग में और डिनर में, ड्रिंकिंग में, डांसिंग में और मेरी मेकिंग में बीत जाता है। मेरी का मतलब होता है आनंद, तो वही आनंद भरे कामों में सब पूरी रात इसी में गुजर जाती है। द लवर कीप्स ऑन कॉलिंग, लवर उसको याद करता रहा अपनी प्रेमिका को। एंड वेटिंग फॉर हर आउटसाइड हर पैलेस गेट, और उसके महल के गेट के बाहर उसका वेट करता रहा। बट सी कैन नॉट कम टू मीट हिम, लेकिन उसकी प्रेमिका उससे मिलने के लिए नहीं आ सकी। आगे क्या है, व्हेन द डे डॉन्स द स्टार्स टर्न पेल। देखिए दिन क्या हो गया, डॉन्स हो गया, मतलब अंधेरा होने लगा। और ये जो स्टार्स थे ये भी इनमें चमक आने लगी। एंड ऑल द गेस्ट्स पार्ट देयर कंपनी, और सारे गेस्ट जो हैं ये क्या हुए, पार्ट देयर कंपनी मीन्स अपनी कंपनी। देखिए यहाँ थोड़ा सा बाय मिस्टेक इसका सेंस ये होगा, व्हेन द डे डॉन्स मतलब जब दिन की शुरुआत होने लगी, यानी कि भोर होने लगी। द स्टार्स टर्न पेल, और जो तारे थे वो मुरझाने लगे, पीले पड़ने लगे। मतलब जो तारे अब वो जगमगा रहे थे अब वो गायब होने लगे। एंड ऑल द गेस्ट्स पार्ट देयर कंपनी, और सारे मेहमान लोग अपने अपने घर जाने लगे। द लवर एंड द गार्डन फ्लावर्स आर ईगर टू मीट मॉड। तो अब यहाँ पर लवर प्रेमी और जो बगीचे के फूल थे वो सब प्रेमिका मॉड से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, ईगरनेस थे। द फ्लावर्स कीप अवेकिंग विद लवर, फूल भी प्रेमी के साथ जागते रहे। मतलब देखो बगीचे के फूल भी प्रेमी के साथ जागते रहे। ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स बिफोर फ्लावर्स, और यहाँ पर जो प्रेमी है, जो लवर है, वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को फूलों के सामने एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है, द लवर कॉल्स हर टू कम इन द गार्डन,
लबर उसे बगीचे में आने के लिए कहता है बिकॉज हर फेवरेट फ्लावर्स आर वेटिंग फॉर हर। मतलब वो अपने एक्सप्रेस को इस तरह से एक्सप्रेस करता है, अपने फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्रेस करता है, क्योंकि समरी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो होगा नहीं। वो कहता है कि वो बगीचे में आए, मतलब प्रेमी अपने प्रेमिका को बगीचे में आने के लिए कहता है क्योंकि उसके जो फेवरेट फ्लावर थे उसकी प्रतीक्षा उनके फ्लावर्स भी कर रहे हैं, फूल भी कर रहे हैं, जैसे मेरे साथ में ये बगीचे के फूल भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ही थिंक्स वो सोचता है डैट हर बेरी प्रेजेंस इन रोजेरियम वुड मेक इट पैराडाइज। वो कहता है, वो सोचता है कि अगर वो इस गुलाब के बगीचे में आ जाए तो ये गुलाब का बगीचा स्वर्ग में बदल जाएगा। When मॉड ग्लाइड्स इन द गार्डन, और जैसे ही मॉड गार्डन में ग्लाइड करती मीन्स पैर रखेगी, ड्रेस्ड इन हर परफ्यूम्ड, और तो उसके वो जो अपने ड्रेस पर जो परफ्यूम मारी होगी, मतलब एंड पर पियरली फाइनरी, और जो मोतियां हैं मतलब जो पहन रखी हैं, सजी धजी रहेगी। द फ्लावर्स मेक देयर वेलकम, तो फ्लावर्स क्या करेंगे, फ्लावर्स उनका स्वागत करेंगे, फ्लावर्स उनका स्वागत करते हैं। कमेंट्स ऑन हर बिलेटेड अराइवल, लेकिन इसके साथ में जो फ्लावर्स हैं वो इस बात पर भी कमेंट करते हैं कि लेट आने के पीछे लेट क्यों आई हो, मतलब इस बात को भी लेकर फ्लावर्स कमेंट करते हैं। क्लियर, मतलब करेंगे ऐसा ये कह रहा है। हर लवर इज सो मच न्यूरोटिक, उसका जो प्रेमी हो बहुत ज़्यादा न्यूरोटिक टाइप का है, मतलब एक तरह से इस टाइप का न्यूरोटिक का मतलब होता है अ पर्सन हु विलिंग टू वेट फॉर समवन थ्रू आउट द लाइफ। एक ऐसा पर्सन जो कि किसी का वेट करने की बात किया जाए तो ज़िंदगी भर वेट करने के लिए तैयार हो, उसको न्यूरोटिक बोलते हैं। तो उसका प्रेमी जो बहुत ज़्यादा न्यूरोटिक टाइप का है, डैट ही इज विलिंग टू वेट फॉर हर, कि वो उसका वेट करने का इच्छुक है, प्रेमी जो अपनी प्रेमिका का वेट करने का इच्छुक है, टिल हिज डेथ, मरने तक। वो ये सोचता है कि वो उसका अपनी प्रेमिका का प्रतीक्षा तब तक कर सकता है जब तक कि उसकी डेथ ना हो आ जाए। एंड राइज फ्रॉम हिज डस्ट एज फ्लावर्स टू बी क्रस्ड अंडर हर रोजी फीट, और ये भी तैयार है कि जब उसकी प्रेमिका आएगी तो उसकी प्रेमिका के नीचे, उसकी प्रेमिका के जो रोजी टाइप के फीट हैं, जो मुलायम पैर हैं, उसके नीचे दबकर फूलों की तरह क्रश होने, चूर चूर हो जाने के लिए भी वो तैयार है। अब देखिए इन द प्रेजेंट पोएम, अब ये दिए गए पोएम में कम इनटू द गार्डन मोड, जिसका नाम है कम इनटू द गार्डन मोड, द पोएट जिनका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, लाइफ स्पैन 1809 टू 1892। देखिए ये प्रेजेंट पोएम जिसका नाम है कम इनटू द गार्डन मोड, इसमें पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 से 1892 इनका लाइफ स्पैन है। ये एक्सप्रेसेस हिज डीप फीलिंग अबाउट हर बिलव्ड मॉड, ये अपनी प्रेमिका जिनका नाम है मॉड, अपनी प्रेमिका के बारे में जो इनके अंदर फीलिंग है, इमोशंस हैं, उसको एक्सप्रेस करता है। द प्रेजेंट पोएम इज वन ऑफ द बेस्ट लव पोएम्स, और ये जो पोएम है ये लव पोएम्स मतलब जितनी भी बेस्ट लव पोएम्स हैं उन सब में से एक हैं, विच हैव एवर बीन रिटन बाय लॉर्ड टेनिसन, जिसको लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। मतलब लॉर्ड टेनिसन की लिखी गई सारी लव पोएम में से ये पोएम बेस्ट है। हेयर द पोएट डिस्क्राइब्स, यहाँ पर पोएट इस बात को डिस्क्राइब करता है डैट सच अ लवर हैज स्पेंट हिज होल नाइट इन अ गार्डन इज इन वेटिंग फॉर हिज वेलवेट, कि उसका प्रेमी गार्डन में अपनी प्रेमिका का प्रतीक्षा करते हुए पूरी रात बिता देता है। गार्डन इज वेरी नियर टू द हाउस ऑफ हिज वेलवेट, और ये बगीचा उसकी प्रेमिका के घर के बहुत पास है। इट मे बी आल्सो सेड, इसमें इसे ये भी कहा जा सकता है डैट गार्डन इज अ वेरी क्लोज पार्ट ऑफ हिज हाउस, कि ये जो गार्डन है उसके घर का बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट पार्ट है ना। द लवर ऑलरेडी नोज, लवर को पता है, ये पहले ही जानता है डैट हिज वेलवेट इज नॉट फ्री,
कि उसकी बेलबेड फ्री नहीं है टू कम टू हिम, उससे मिलने आने के लिए उसे फुर्सत नहीं मिलेगी, उसे फ्री नहीं है। क्यों? इसे पहले पता है कि उसके घर में प्रोग्राम, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा करता है। अब क्यों पता है? बिकॉज मैनी फ्रेंड्स हैव गेदर्ड टू हर हाउस, क्योंकि कई सारे लोग उसके घर पर इकट्ठे हुए हैं। एंड शी हैज़ टू वेलकम देम, और उसे उसकी प्रेमिका को उन सबका स्वागत करना है। उसे पहले से ही पता है कि उसकी प्रेमिका फ्री नहीं है, वो नहीं आ पाएगी। यद्यपि सी हैज कॉमिटेड, यद्यपि उसने वचन दिया था, वादा किया था, डेट सी विल कम इन द नाइट टू मीट हिम, कि वो रात में उससे मिलने के लिए आएगी। सो हर लवर वेट्स फॉर हर थ्रू आउट द होल नाइट, इसलिए उसका प्रेमी पूरी रात उसकी प्रतीक्षा करता है। अब देखिए, बाई एंड बाई द नाइट हैज गॉन, और धीरे धीरे करके रात निकल गई। नाउ द मॉर्निंग ब्रीज, अब सुबह की चलती बहती ठंडी हवा, हल्की बहती ठंडी हवा को ब्रीज बोलते हैं। सुबह की जो ठंडी हवा होती, इज ब्लोइंग, वो ब्लो हो रही, बह रही है। एंड द बीनस, और जो बीनस है, द प्लैनेट ऑफ लव इज स्टिल शाइनिंग इन द स्काई, और जो प्लैनेट है ना, जो लव का प्लैनेट है जिसे बीनस कहते हैं, वो अभी भी स्काई में शाइनिंग कर रहा है। द सन रेज हैव बीन स्प्रेडिंग, सूर्य की किरणें फैल चुकी हैं। एंड सी द बीनस, और यहाँ बीनस जो है सी के लिए आया है, मतलब पर्सोनिफाइड किया गया है। वो बीनस वांट्स टू फेंट देयर इन द लाइट ऑफ द सन, और वो जो है उस सन की लाइट में वहीं पर फेंट होना चाहती है। एंड टू डाई एट लास्ट, और जो है मरना चाहती है। द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन हैव केप्ट अवेक ऑल नाइट अलॉन्ग विद देम, और फ्लावर्स मतलब गार्डन के, इस बगीचे के फूल भी उसके साथ में पूरी रात जागे हुए हैं। दे आल्सो हैव हेयर्ड, वे लोग ये भी सुने हैं, लाइक हिम द स्वीट साउंड्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कमिंग फ्रॉम द हॉल, और वे लोग फ्लावर्स और उसका प्रेमी उस हॉल से, जहाँ पर प्रेमिका का घर है, उस घर से तमाम प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आने वाली साउंड को भी सुने। बट नाउ ऑल इज क्वाइट, लेकिन सुबह के समय में अब बिल्कुल सब चीज़ शांत है। ही फर्दर से जो आगे कहता है, डेट ही वर्शिप्ड इन द ईयर्स ऑफ लिली, कि वो जो है ही विस्पर्ड इन द ईयर्स ऑफ लिली, वो लिली फूल होता है ना, लिली के कानों में वो फुसफुसाया। डेट हर बेलबेड कैन बी गे, कि उसकी बेलबेड गे हो सकती है, मतलब खुश हो सकते हैं। इन नो अदर कंपनी एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा और किसी के साथ उसकी प्रेमिका को खुशी नहीं मिल सकती, ऐसा उन्होंने लिली मतलब कुमुदनी के फूल से कहा, उसके पास जाकर उसे मतलब ऐसे फुसफुसाया। सी इज ग्रोनिंग टायर्ड ऑफ डांसिंग एंड प्रेइंग, वो जो है प्लेइंग, वो मतलब ये डांस करके, खेल कर, पूरा काम बहुत करके वो थक गई है। एंड नाउ समवन इज गोइंग टू द साइड ऑफ द सन एंड समवन इज गोइंग टू द साइड ऑफ द मून, और अब यहाँ पर कोई तो सन के साइड में जा रहा है और कोई मून के साइड में जा रहा है। इसका सेंस ये आ रहा है, जैसे जो बहुत ज़्यादा थक गए हैं वो सो रहे हैं, है ना, क्योंकि मून रात में ही निकलता है, और जो ठीक ठाक हैं वो अपने अपने काम पर जा रहे हैं, या रिश्तेदार अपने घर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर? ही देन सेज, और तब वो आगे कहता है, टू रोज द मॉड इज ओनली फॉर हिम, तब वो गुलाब से कहता है कि जो मॉड है ना, केवल उसी के लिए बनी है, उसकी प्रेमिका केवल उसी के लिए बनी है और किसी के लिए नहीं है। ही मूव्स हेयर एंड देयर, वो इधर उधर टहलता है, एंड थिंग्स, और सोचता है, डेट सी कैन नॉट लव एनी अदर पर्सन, कि वो और किसी दूसरे आदमी से प्यार कर ही नहीं सकती है। एट सी इज ओनली हिज, क्योंकि वो तो केवल उसकी है और किसी की हो ही नहीं सकती है, ऐसे वो सोचता है। देन ही वॉक्स इन द गार्डन, तब वो बगीचे में टहलता है, चलता है। वेयर, उस स्थान पर टहलता है, वेयर ही हैज ऑलरेडी वॉक्ड विद हिज बेलबेड, जहाँ वो पहले से ही अपने बेलबेड के साथ में टहला घूमा था, वहाँ पर वो घूमता है, टहलता है। डेट प्लेस इज वेरी लविंग टू हिम, और वो प्लेस उसके लिए बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लुकिंग एट द वॉयलेट्स,
ही सेज डेट द वॉयलेट्स आर ब्लू लाइक हर आइज, और वो वॉयलेट्स कलर को देखकर, वॉयलेट मीन्स बैगनी होता है ना, बैगनी कलर को देखकर वो कहता है कि ये बैगनी कलर तो उसकी प्रेमिका की आंखों के जैसा है। एंड है एज ही वॉक्स थ्रू द हॉलो स्पेस इन द वुड्स, और जैसे वो इस तरह से कहता है कि जैसे कि वो एक वुड्स में, है ना, हॉलो स्पेस में मतलब टहल रहा हो। ही फील्स हर प्रेजेंस एवरीवेयर, और वो उसका उसकी उपस्थिति, मतलब ये प्रेमी जो है अपने प्रेमिका की उपस्थिति हर जगह हर समय मतलब फील करता है, बिकॉज ऑफ दीज वॉयलेट्स, इन वॉयलेट्स की वजह से, है ना, एक तरह से पर्सोनिफाइड किया गया है इन सब, इन फूलों की वजह से, इन बगीचे की वजह से वो ऐसा फील कर रहा है जैसे उसकी प्रेमिका उसी के पास में हो। द एप्लिक्स अपीयर टू हिम लाइक द वैलीज ऑफ पैराडाइज, और इस तरह से उसके सामने मतलब एक पैराडाइज के घाटियों के समान वो पूरा फूल गार्डन के बगीचे में जो भी सारी चीज़ें एकदम स्वर्ग की तरह दिखाई पड़ रहा है। रोजेज एंड लिलीज केप्ट अवेक ऑल नाइट विद हिम, ये जो गुलाब के बगीचे, जो लिली के हरे जो गुलाब के फूल हैं और जो लिली के फूल हैं, ये सब उसके साथ में रात भर जागते रहे। बिकॉज दे न्यू, क्योंकि इनको भी पता था, अबाउट हर प्रॉमिस टू हम टू कम, इनको भी पता था कि उसकी प्रेमिका ने वादा किया है तो वह आएगी, इसलिए वो भी जागते रहे। एट लास्ट, और अंत में, दे टू ग्रू इम्पेशेंट ऑफ बेटिंग, और अंत में वे सब बेट करते हुए अपने पेशेंस को खो दिए। एंड बिस्ड, और यही विश किए, डेट सी माइट कम इन द मॉर्निंग, कि अब शायद हो सकता है कि वो सुबह में आए, मतलब रात भर वो इंतज़ार करे और फिर रात वाला आना वाला तो भाई पेशेंस खो गया, और ये सब यही उम्मीद अब कर रहे हैं कि हो सकता है उसकी प्रेम का सुबह आए। देन ही थिंक्स, और तब वो सोचता है, डेट द डांसेज हैव कम टू एन एंड, कि डांसेस तो खत्म होने वाला। सी विल कम टू हिम, अब वो उसके पास आएगी। सी विल द मोस्ट ब्यूटीफुल रोज अमंग द मैडन्स असेंबल्ड इन हर हॉल, और ये कहता है कि वो जो है हॉल में जितने भी लोग हैं ना, जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं, उन सारी कुंवारी कन्याओं में से सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर एक फूल, गुलाब के फूल की तरह है। नाउ सी मस्ट कम टू हिम, अब उसे उसके पास आना चाहिए। ही हैज़ नो डाउट, उसे कोई डाउट नहीं है, डेट हिज डियरेस्ट मॉड, की उसकी प्यारी मॉड विल बी कमिंग आउट वेरी सून, की बहुत जल्दी आ रही होगी। मतलब वो यही कह रहा है कि उसकी प्रेमिका मॉड वो भी जल्दी जल्दी सज रही होगी, आने की तैयारी बना रही होगी। ही सेज, वो कहता है लास्टली इवन ही हैड बीन इन अ ग्रेव फॉर 100 ईयर्स, वो कहता है कि वो 100 ईयर्स के लिए ग्रेव में भी रह सकता है, अपनी प्रेमिका के लिए इंतज़ार कर सकता है ना, मतलब जब तक मरे ना तब तक उसका इंतज़ार कर सकता है। हिज डाइड बॉडी वुड हियर दोज स्टेप्स, और जब वो मर भी जाएगा तो उसकी मरा हुआ शरीर भी उसके कदमों की चाल को सुनेगा। एंड बिकम री एनिमेटेड, और फिर से वो री एनिमेटेड हो जाएगा, एक सजीव फॉर्म में आ जाएगा। ही विल बिगिन टू थ्रॉब विद जॉय, और वो जो है जॉय से बहुत ज़्यादा मतलब जॉय फील करता है। एंड बोसोम इनटू रेड एंड पर्पल फ्लावर्स, और जो है रेड और पर्पल फ्लावर्स के साथ बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करता है। दस इस तरह से द पोएम एंड्स, इस तरह से पोएम एंड हो जाती है। द प्रेजेंट पोएम, ये जो प्रेजेंट पोएम है, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है, हैज एन इमोर्टल एक्सटेसी, कि यहाँ पर एक इमोर्टल एक्सटेसी को दिखाया गया है, मतलब एक अमरता को दिखाया गया है। क्योंकि लास्ट में प्रेमी यही कहता कि अगर वो इंतज़ार करते करते मर भी गया, जब वो मर जाएगा तब मान लो उसकी प्रेमिका कभी आएगी तो उसकी प्रेमिका के कदमों की चाल से वो फिर से जीवित हो जाएगा। सो फॉर एज लव पोएम्स आर कंसर्ड, इस तरह से ये जो है लव पोएम यहाँ पर हैं, दी गई हैं। क्लियर।